नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 के क्वालीफायर मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता की टीम और पैट कमिंस की हैदराबाद की टीम आपस में भिड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से सनराइजर्स हैदराबाद के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरी तथा सनराइजर्स हैदराबाद के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सनराइजर्स हैदराबाद की खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने आते ही कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन कोलकाता की तेज गेंदबाजी ने हैदराबाद की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवर में ही तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क ने ट्रेविस हेड को उनकी पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया और ट्रेविस हेड बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई। ट्रेविस हेड के जल्दी आउट होने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से राहुल त्रिपाठी मैदान पर उतरी तब पारी को संभाला, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए वैभव अरोरा ने अभिषेक शर्मा को आंद्रे रसल के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 4 बॉलों में 3 रन बनाकर आउट हो गई और सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 रन के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश रेड्डी मैदान पर उतरे तब पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क ने नीतीश कुमार रेड्डी को रहमतुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश रेड्डी 10 बॉलों में 9 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए शाहबाद अहमद मैदान पर उतरे और अगली ही बॉल पर मिचेल स्टार्क ने शाहबाद अहमद को क्लीन बोल्ड कर दिया। शाहबाद अहमद बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई और सनराइजर्स हैदराबाद ने 39 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए। अब दबाव सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों पर था। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरिच क्लासन मैदान पर उतरे और हैदराबाद की डगमगाती बल्लेबाजी को संभाला। राहुल त्रिपाठी और हेनरिच क्लासन ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। खास करके राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे और देखते ही देखते राहुल त्रिपाठी और हेनरिच क्लासन के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और हेनरिच क्लासन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। राहुल त्रिपाठी की यह बल्लेबाजी देख सभी हैरान थे। अब कोलकाता की गेंदबाजी दबाव में थी, तभी राहुल त्रिपाठी ने अपना अर्धशतक पूरा किया। कोई भी कोलकाता का गेंदबाज राहुल त्रिपाठी और हेनरिच क्लासन की साझेदारी को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती ने कोलकाता के लिए खतरा बन चुके हेनरिच क्लासन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरिच क्लासन 21 बॉलों में 32 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद मैदान पर उतरी और पारी को संभाला, लेकिन 14वें ओवर में आंद्रे रसल ने राहुल त्रिपाठी को रन आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी 35 बॉलों में 55 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए इम्पैक्ट प्लेयर शिवम सिंह मैदान पर उतरे, लेकिन सुनील नारायण ने शिवम सिंह को उनकी पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया। शिवम सिंह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई और सनराइजर्स हैदराबाद ने 121 रन के स्कोर पर अपने 7 विकेट गंवा दिए। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान पैट कमिंस मैदान पर उतरे तब पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने अब्दुल समद को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। अब्दुल समद 12 बॉलों में 16 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए भुवनेश्वर कुमार मैदान पर उतरे, लेकिन 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती ने भुवनेश्वर कुमार को LBW आउट कर दिया। भुवनेश्वर कुमार बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई। अब बल्लेबाजी के लिए विजयकांत मैदान पर उतरे
और पारी को संभाला, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसल ने पैट कमिंस को रहमतुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट कर दिया। पैट कमिंस 24 बॉलों में 30 रन बनाकर आउट हो गई और सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 विकेट खोकर 160 रनों का लक्ष्य कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को दिए। रन चेज करने उतरी हैदराबाद से मिले 160 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के 2 ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। सुनील नारायण और रहमतुल्लाह गुरबाज के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कोलकाता की इस जोड़ी ने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। खास करके सुनील नारायण ने आते ही 2 गजब के चौके लगा दिए थे और रहमतुल्लाह गुरबाज भी तूफानी पारी खेल रहे थे और सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए नटराजन ने रहमतुल्लाह गुरबाज को विजयकांत के हाथों कैच आउट कर दिया। रहमतुल्लाह गुरबाज 14 बॉलों में 23 रन बनाकर आउट हो गई। रहमतुल्लाह गुरबाज के जल्दी आउट हो जाने के बाद कोलकाता ने वेंकटेश अय्यर को भेजा और वेंकटेश अय्यर ने मैदान पर उतरते ही बैक टू बैक 2 शानदार चौके लगाए और फिर यहां से सुनील नारायण और वेंकटेश अय्यर ने कोलकाता की पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके सुनील नारायण इस महामुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। तब वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। लेकिन पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए पैट कमिंस ने सुनील नारायण को विजयकांत के हाथों कैच आउट कर दिया। सुनील नारायण 16 बॉलों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे। अब सेट हो चुके वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर कप्तान श्रेयस अय्यर ने कोलकाता की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की तथा सेट हो चुके वेंकटेश अय्यर तूफानी पारी खेल रहे थे और देखते ही देखते वेंकटेश अय्यर ने अपना अर्धशतक पूरा किया और पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेविस हेड को कप्तान श्रेयस अय्यर ने लगातार 3 शानदार छक्के लगाए। इसी के साथ श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक पूरा किया और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 विकेट खोकर 13.4 ओवर में 164 रन बना लिए और यह मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से जीत लिया और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स IPL 2024 के फाइनल में पहुंच गई।